ओवरथिंकिंग आज एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर लोग फेस करते हैं। ओवरथिंकिंग जैसे कि अपने नाम से दर्शाता है ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा सोचने पर हमें नुकसान देती हैं? ये तो क्लियर है कि ओवरथिंकिंग से लोग खुश तो नहीं हैं, इसीलिए हमें ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करने की ज़रूरत भी पड़ती है। तो ओवरथिंकिंग को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसे जानने से पहले हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं या ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हमारे थॉट जो हैं कॉन्टिन्यूअसली बनते चले जाते हैं, जिस वजह से हम ओवरथिंकिंग की तरफ चले जाते हैं। सबसे पहले आता है अजम्पशन। अजम्पशन माने अपने हिसाब से चीज़ों को सोच लेना, हकीकत को जाने बिना। तो ये बात तो सच है कि आपको हर चीज़ 100% इन्फॉर्मेशन के साथ नहीं पता हो सकती। तो ऐसे में इंसान क्या करता है, जो चीज़ सच पता है, ध्यान दीजिएगा, जो सच पता है उसके बीच में, सच के बीच में जो गैप्स होते हैं उन्हें हम अपने ऑटोमेटिकली एजम्पशन के थ्रू फिल कर देते हैं। तो जो ये सच होता है वो एजम्पशन के साथ अटैच होके, सच एजम्पशन के साथ अटैच होके एक सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन आपके माइंड को प्रोवाइड कराता है जो एक रियलिस्टिक कंडीशन के जैसे आपको लगता है। इसीलिए आप उस सीरीज़ को, इस चेन ऑफ थॉट को कंटिन्यू करते हैं और आप ओवरथिंकिंग की तरफ बढ़ जाते हैं। ओवरथिंकिंग की सबसे खास बात यह है कि आपको लगता है कि आप एक रियल सिचुएशन या रियल रीजंस को लेकर, रियल फैक्टर्स को लेकर सोच रहे हैं और आप किसी बुरे वक्त के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, जैसे कि किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप किसी सोल्यूशन की तरफ पहुंच रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ओवरथिंकिंग हमेशा नेगेटिव होती है, अजम्पशन पर बेस्ड होती है, अनरियल होती है, क्योंकि आपको सच्चाई पता नहीं है और आप एज्यूम कर रहे हैं, अनरियलिटी एज्यूम कर रहे हैं। इसीलिए ये आपको हमेशा नेगेटिविटी देती है और हताश भी करती है। और दूसरा चीज़, जब भी आप किसी चीज़ को रियलिटी में चाहते हो लेकिन बहुत लंबे समय से वो चीज़ ना हो रही हो, तो आप अपने दिल और दिमाग में उस चीज़ को जीने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं या किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, लेकिन वो आपका नहीं हुआ। फॉर दैट ड्यूरेशन, जब तक आपका वो एडमिशन नहीं हो जाता, आप उस चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, बट एट द मोमेंट ऑफ टाइम, एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम ये अनरियल है, ये रियलिटी नहीं है, बट आप सोच रहे हैं, ठीक है। आप अपने ही ख्याल बुन रहे हैं जो सच हो सकते हैं, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर होंगे तो इसी तरीके से होंगे। तो ये सोच कम्प्लीटली यूज़लेस है, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। आप अपनी रियलिटी को अपने दिमाग में जीना शुरू कर देते हैं और ये सबसे बड़ा कारण है ओवरथिंकिंग का। इसलिए आप उस ओवरथिंकिंग से बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि ये आप चाहते हैं और आपका माइंड आपको प्रोवाइड करवाता है। और इसी तरह और भी कारण होते हैं जो ओवरथिंकिंग को जन्म देते हैं। तो ये हर इंसान पर डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है या आप किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ओवरथिंक कर रहे हो, ठीक है। कोई जॉब के बारे में ओवरथिंक करता है, कोई रिलेशनशिप्स के बारे में ओवरथिंक करता है, कोई फैमिली के बारे में ओवरथिंक करता है, कोई अपने ही बारे में ओवरथिंक करता है, कोई पास्ट को लेके ओवरथिंक करता है कि ये अगर ना हुआ होता तो ये होता, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। इट इज़ अ बिग साइन। जिस भी चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते, जिस भी चीज़ को आप जी नहीं सकते, जिस भी चीज़ के बारे में आप श्योर नहीं हो, वो सारी चीज़ें यूज़लेस हैं, अनरियल हैं। जो चीज़ यूज़लेस है, अनरियल है, वो आपको सिग्नल देगी कि आप ओवरथिंक कर रहे हो। अब आप डिफरेंस समझिए ओवरथिंकिंग और थिंकिंग के बीच में। ओवरथिंकिंग है ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। हम अगर लाइफ की किसी प्रॉब्लम में हैं तो हम उससे निकलने के लिए हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली सोल्यूशन की तरफ पहुँचेगा। दैट इज़ एन एडिक्वेट थिंकिंग। इतनी थिंकिंग ज़रूरी है, दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा ना कि आपको किसी प्रॉब्लम से बाहर आना है। तो ओवरथिंकिंग क्या होता है? ओवरथिंकिंग होता है कि आप अनरियलिस्टिक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, अनरियलिस्टिक सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं और जो रियलिटी में होगा नहीं। और जब रियलिटी में होगा नहीं तो आप अफसोस करेंगे, आप अफसोस करेंगे, नेगेटिविटी से घिरेंगे और आप जो है हताश हो जाएंगे और आपके अंदर एक फीलिंग आएगी कि मैं ये नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। देख रहे हैं किस तरह आप ही अपनी सोच में अपने आप को लेट डाउन कर रहे हैं। जो यूज़लेस चीज़ से, यूज़लेस तो है लेकिन आपने इतना सोच लिया कि आपको रियलिटी लगने लगती है।
ठीक है। अब अगर ये इतना नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है तो इससे हमें छुटकारा भी पाना है। अब छुटकारा पाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँगी, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये रिकॉग्नाइज़ कर लीजिए कि आप ओवरथिंक कर रहे हैं। एंड द मोमेंट यू रिकॉग्नाइज दैट यू आर ओवर थिंकिंग, तो आप ये देखिए कि आपने जो भी सोचा क्या वो रियल था, क्या वो फैक्चुअल था। कुछ भी उसमें अजम्पशन नहीं होनी चाहिए, रियल होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आपने क्या चीज़ एज्यूम की और क्या चीज़ें आपको नहीं पता और फिर भी आपने सोचा, ठीक है। जब आप ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पे ये एक्टिविटी करेंगे ना, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड में भी आपको बताया था कि आप कुछ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल कंडीशन अगर फेस करें तो आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ें जॉट डाउन कीजिए जो आपको उससे बाहर लाने में हेल्प करें। अगर आपने अभी तक वो फर्स्ट एड नहीं बनाया है और वो वीडियो भी नहीं देखा है तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो उसी के रेफरेंस में, उसी फर्स्ट एड के रेफरेंस में मैं आपको बता रही हूँ ओवर थिंकिंग के अंडर हेड आप कुछ जैसे जान गए हैं कि आपने कुछ चीज़ें अज्यूम करी हैं। एक पर्टिकुलर पैटर्न आप देखेंगे जब आप ये जानने लगेंगे कि आप किसी सिचुएशन के बारे में एक पर्टिकुलर टाइप की चीज़ों को ओवर थिंक करते हैं या अज्यूम करते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न में अज्यूम करते हैं, क्योंकि ये आपकी आदत है। आप एक ही तरह के या दो तरह के कुछ एक सर्टेन लिमिट में रहकर अज्यूम करते हैं। सबकी अपनी अपनी होती है कैटेगरी कि किस हिसाब का वो सोचते हैं। द टाइप, आपको अपना टाइप पहचानना है कि आप किस तरह की सिचुएशन में ओवरथिंक करते हैं और उस ओवरथिंकिंग में किस तरह की चीज़ों को अज्यूम करते हैं, और वो जो आप गैप फिल कर रहे हैं ना रियलिटी के बीच का जो मैंने बताया, वो किस तरीके का है जो आप कर रहे हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो आप वो जब रिकॉग्नाइज कर लेंगे ना, तो जब भी आप फर्दर एक प्रैक्टिस में आने के बाद आप पहचान जाएंगे, बहुत जल्दी पहचान जाएंगे कि आप ओवरथिंक कर रहे हैं और आपको वहाँ रुकना है। तो ये रिकॉग्नाइज क्यों करना है कि आपने ओवरथिंकिंग करी है, ताकि आप उस थॉट को वहीं पे स्टॉप कर सको। नाउ द थॉट हैज़ बीन स्टॉप्ड। अब और क्या करना है आपको, क्योंकि ओवरथिंकिंग जो है, सेकेंड पॉइंट, ओवरथिंकिंग जो है आपको नेगेटिविटी देती है। अब कोई भी चीज़ अगर आपको नेगेटिविटी देगी तो आप उसे रखना नहीं चाहेंगे फॉर श्योर, ठीक है। आप उसे हटाने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड में मैंने बताया था, वो चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं आप लिखें। अगर आपने नहीं लिखे तो आपको जानना पड़ेगा ये इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ओवरथिंकिंग। आपको ये जानना होगा कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, उस टॉप को, उस थॉट को, उस ओवरथिंकिंग को वहाँ रोक के वो चीज़ें सोचनी है जानबूझकर अपने दिमाग को। ये डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है अपने माइंड को कंट्रोल करना, ठीक है। और क्योंकि हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए तो हम ये वीडियो देख रहे हैं ओवरथिंकिंग से कैसे बचना है। तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हम इसे पकड़ नहीं सकते। कुछ भी यहाँ पे फिजिकल नहीं है। फिजिकल होता तो हम इसे पकड़ लेते, जकड़ लेते, पट्टी लगा लेते, पर हम अपनी साइकी को पकड़ नहीं सकते। हमें मन में ही कंट्रोल करना होगा, मन ही साधना होगा, ठीक है। तो ओवरथिंकिंग को रोक के एक अच्छी चीज़ सोचना जो आपको खुशी देती है, रियल चीज़ें सोचनी है। तीसरा, अगर आप अच्छी चीज़ें सोचने में नाकामयाब होते हैं तो क्या करना है। अगर आपके लिए ओवरथिंकिंग को रोकना सच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है तो एक और चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत लोग ना घंटों घंटों ओवरथिंक करते हैं अगर अकेले बैठे हैं, तो वो जैसे ही अकेले हुए ओवरथिंकिंग शुरू, वो जैसे ही अकेले लेटना बैठना शुरू करते हैं, मान लीजिए अगर रात का टाइम है ओवरथिंक करना शुरू कर दिया, मेट्रो में बैठे हैं, गाने सुनते सुनते, गाने तो बैकग्राउंड में गए, थॉट ने ओवर पावर कर लिया। यू आर नॉट एन्जॉइंग योर लाइफ। गाने भी सुन रहे हैं तो भी आप ओवरथिंक कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी तो 10 लोगों के बीच में बैठ के भी ओवरथिंकिंग लोगों की शुरू हो जाती है, माइंड में ही रहते हैं, ठीक है। तो अब इस कंडीशन से बचने के लिए आपको क्या करना है, जब आप अपनी काम के वक्त में भी ओवरथिंक करने लग रहे हैं या ज़रूरत में जो काम ज़रूरी है उसे छोड़कर ओवरथिंक करने लगे हैं, तो आपको क्या करना है, अपने लिए एक टाइम स्लॉट चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं 4 घंटे बहुत हो गया, लगातार कोई नहीं करता, 2 घंटे, आधा घंटा मान लीजिए ओवरथिंक कर रहे हैं, तो मैं अपने लिए क्या सोल्यूशन लूँगी कि मैंने स्लॉट बना लिया, मैं 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं, मैंने टाइम देख लिया, एक बार मुझे पता चल गया ना कि मेरे को ओवरथिंक हो रही है, तो मैं अपने आप को एक टाइम स्लॉट दे दूँगी। टाइम स्लॉट 15 मिनट का टाइम स्लॉट दूँगी कि मैं अब सिर्फ सोचूंगी। मैं अभी नेगेटिव थॉट को तो नहीं रोक पा रही, लेकिन मैं टाइम ज़रूर सेट कर सकती हूँ, ठीक है। अच्छा नहीं सोच पा रही तो मैं कहूँगी कि मैं 15 मिनट तक इस थॉट को कंटिन्यू रखूँगी, उसके बाद मैं छोड़ दूँगी, ठीक है। उस 15 मिनट तक ट्रस्ट में, उस 15 मिनट ही आप सोचेंगे, आपका ध्यान जो उस 15 मिनट में लग जाएगा ना, तो ओवरथिंकिंग अपने आप पीछे छूट जाएगी। ट्राई इट आउट।
नाउ नेक्स्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, आपने बहुत लोगों को सुना होगा जब भी आप कोई प्रॉब्लम किसी से डिस्कस कर रहे हैं तो एंड में वो ज़रूर ये कहते हैं यार ज़्यादा मत सोच, नेगेटिव मत सोच, पॉजिटिव सोच। तो क्या सच में ये आपके हाथ में है कि आप नेगेटिव सोचो या पॉजिटिव? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जैसे कि अंडा पहले आया या मुर्गी, ठीक है। जैसे कि हमारी साइकी ही नेगेटिव है इसलिए हम नेगेटिव थॉट करते हैं, या फिर हमारे थॉट नेगेटिव है इसलिए हमारी साइकी नेगेटिव हो गई है, ठीक है। तो इस अंडा और मुर्गी वाले सवाल में ना फंसते हुए पॉजिटिविटी हम सोच लेते हैं, क्योंकि साइकी पे हमारा कंट्रोल नहीं, लेकिन किस तरह के थॉट हम अपने दिमाग में डाल रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में है। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में हम उसे ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए ये बात कही जाती है कि हमेशा अच्छा सोचो। हाँ, आप फ्री फ्लो वाले थॉट में अच्छा सोच रहे हैं या बुरा, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप कॉन्शियसली अच्छा सोच ज़रूर सकते हैं और अच्छी चीज़ों को ही ग्रैब कर सकते हैं। ये आपके हाथ में ज़रूर होता है, ठीक है। जो लोग अपने साइकी को कंट्रोल नहीं कर पाते और उस साइकी में बह जाते हैं, मतलब विलिंगली, ठीक है, कंट्रोल नहीं करना चाहते, वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि मेरे को ऐसे थॉट आते हैं या मेरे को वैसे थॉट आते हैं। अगर आप अर्ली स्टेज पर ही अपने साइकी को कंट्रोल कर सकें तो वाई नॉट। और ये साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड और ये ओवर थिंकिंग से बाहर आना, ये वो सारे सोल्यूशन है जो आपको इनिशियल स्टेजेस पे ही, यानी कि छोटी से बड़ी प्रॉब्लम तक को झेलने में आपको मदद करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें पहले ज़माने में लोग अपने आप कर लिया करते थे, आजकल लोग इतने बिजी हैं कि अपने लिए वक्त ही नहीं बचा है, ठीक है। तो अपने लिए वक्त निकालिए। जो सोल्यूशन मैंने बताया अगर आप पे अप्लाई होते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है द काइंड ऑफ थॉट यू हैव, ठीक है। आप इसे अप्लाई करके ज़रूर देखना। अगर आपको ज़रा सा भी 1% भी फ़र्क महसूस होता है तो इसे कंटिन्यू कीजिएगा। मेरी गारंटी है आप ओवर थिंकिंग पे अपना होल्ड लेकर आ पाएंगे और ओवर थिंकिंग से एक गुड और एडिक्वेट थिंकिंग तक ज़रूर पहुंच पाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे आने वाली वीडियोस में मैं और भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन या साइकोलॉजिकल टिप्स या फैक्ट्स आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और अच्छा लगा हो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है ओवर थिंकिंग। आई एम श्योर बहुत लोग इससे परेशान भी होंगे, तो अगर आप इससे डील कर लेते हैं तो आप बाकी की प्रॉब्लम तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है। प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। Thank you for watching, and you were watching my channel Psyche Matters.